अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तिल्ली यानी स्प्लीन के ऊपर। ये जो स्प्लीन है इसको आने वाली बीमारियां और अगर इसको कोई मसला बन जाए तो उसकी वजह से जिस्म के ऊपर आने वाली अलामत और इसकी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको इस्तेमाल करने से तिल्ली के सारे मसाइल ठीक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, तिल्ली जो है इसका बुनियादी काम कुफ्ते मुदाफ़त के निज़ाम को मजबूत करना है और खून की फिल्ट्रेशन करना है। उसके साथ सुरख खुलिये, सफ़ेद खुलिये और प्लेटलेट्स को महफूज करना है। ये इंसानी जिस्म में बाईं तरफ होती है। ये जो बाईं तरफ पसलियां हैं इनके नीचे होती है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिगर के अपोजिट साइड पर होती है। लीवर इंसानी जिस्म में राइट साइड पर होता है और स्प्लीन लेफ्ट साइड पर होती है। दोस्तों, स्प्लीन को आने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और नुकसानदेह होती हैं। सबसे पहले जो बड़ी बीमारी है वो है तिल्ली का बढ़ जाना। यह मुख्तलिफ कंडीशंस में होती है। बाज़-औक़ात जो थैलेसीमिया बीमारी है उसकी वजह से भी तिल्ली जो है इसका वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी ये अपने साइज से बड़ी हो जाती है। उसके साथ कुछ ऐसी डाइट्स जो जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई अशिया, आयली अशिया, इनके इस्तेमाल करने से भी इसका साइज बढ़ सकता है। और उसके साथ हेपेटाइटिस का मसला, यरकान का मसला, लीवर सोराइसिस का मसला, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और तिल्ली जो है इसका साइज बड़ा हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ कोई ऐसा बैरूनी फैक्टर जिसमें ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए उसकी वजह से भी मसला बन जाता है। बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अपने जिस्म के खिलाफ हो जाता है और तिल्ली के ऊपर असरअंदाज होने की वजह से तिल्ली का साइज डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, बाज़ औक़ात कोई बैरूनी चोट जिसकी वजह से तिल्ली फट जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, इसकी वजह से कुछ अलामत जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होती हैं, जैसे जिस्म के ऊपर येलोपन और बहुत ज़्यादा सुस्ती, बहुत ज़्यादा वीकनेस, और उसके साथ एनेमिक कंडीशन और प्लेटलेट्स की तोड़ फोड़, खून की बहुत ज़्यादा कमी, और उसके साथ जिस्म का बिल्कुल लाचार हो जाना और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, इस तरह की अलामत पैदा होती हैं। दोस्तों, आपको बताता चलो, लाइफ स्टाइल तिल्ली के मामले में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छी वर्जिश, अच्छी ग़िज़ाएँ और जिस्म के अंदर जितनी भी खून की प्रॉपर रेगुलेशन है उसको फिट करने के लिए पानी ज़्यादा पीना, और उसके साथ स्ट्रेस और एंजाइटी से बिल्कुल बच के रहना, रिलैक्स रहना तिल्ली के लिए बहुत अहम है। और मैदे को फिट करना और ऐसी ग़िज़ाएँ लेना जिसकी वजह से जिगर बिल्कुल एडजस्ट रहे, जिगर बिल्कुल ठीक रहे। अगर जिगर फिट है, जिगर ठीक है, तो तिल्ली के अफ़ाल भी बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये कुफ्ते मुदाफ़त में अहम किरदार अदा करती है और खून की फिल्ट्रेशन के लिए बहुत अहम जुज़व है, बहुत अहम उज़व है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जितने भी सफ़ेद खुलियात हैं खून के अंदर, रेड खुलियात हैं, रेड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनको प्रॉपरली फिट रखने के लिए तिल्ली का बहुत अहम किरदार है। तो अच्छी ग़िज़ाएँ लें, अच्छी डाइट इस्तेमाल करें, पानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, वर्जिश करें। उसके साथ अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नींद प्रॉपरली लें। कम से कम 8 घंटे नींद 24 घंटों में से लेनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, नशावर चीज़ें, शराब नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल या इस तरह की जितनी भी नशावर चीज़ें हैं उनसे बचें, क्योंकि नशावर चीज़ों का डायरेक्ट असर तिल्ली के ऊपर होता है और तिल्ली डैमेज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से पूरा जिस्म डैमेज हो जाता है। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि अगर तिल्ली को कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे पता चलता है। दोस्तों, अगर तिल्ली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, या बाईं तरफ कोई दर्द महसूस हो रही हो, या बाईं तरफ पेशेंट आके हाथ लगा के बोले कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ़ है, तो फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसके साथ सीबीसी लाजमी करवाएं और इसके साथ सीटी स्कैन करवा के भी पता किया जा सकता है कि ये स्प्लीन तिल्ली जो है इसको क्या मसला है। दोस्तों, अगर कोई अलामत ज़ाहिर हो जाए, जैसे तिल्ली वर्क ना करे, तिल्ली अपने साइज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए, तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी, सबसे अहम मेडिसिन, जब भी तिल्ली अपना वर्क कम करती है, तिल्ली का साइज बढ़ जाता है, कोई रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें तिल्ली का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें
बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की कंडीशन होती है और प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या वाइट सेल और रेड सेल की कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है तिल्ली की एबनॉर्मेलिटी की वजह से। और उसके साथ जो हमारा जिगर है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा सोराइसिस आ जाए और हेपेटाइटिस का इशू बन जाए और वो डायरेक्ट तिल्ली के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी अहम मेडिसिन होम्योपैथी की सियोनेंथस है। ये जो सियोनेंथस मेडिसिन है ये डायरेक्टली जाके तिल्ली के अफाल को बेहतर करती है, तिल्ली के मसाइल को बेहतर करती है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो सियोनेंथस मेडिसिन है इसके चंद बूंदे डायरेक्टली तिल्ली के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जब स्प्लीन में कोई मसला बनता है या एबनॉर्मेलिटी बनती है तो होम्योपैथी की मेडिसिन सियोनेंथस है। ये सियोनेंथस आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और तिल्ली का साइज कुछ अरसे के बाद नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों आपको बताता चलो कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो बहुत लंबा अरसा चलते हैं, लेकिन अगर तिल्ली का इशू बन जाता है तो सियोनेंथस मेडिसिन होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल करने से फौरन इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और जिस्म के ऊपर जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मसाइल बनते हैं, उनको कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों सियोनेंथस मेडिसिन जो है ये पेशेंट की रेगुलेशन, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट की मिजाजी कैफियत को मद्देनजर रखकर यूज़ करवाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो ये जो मेडिसिन सियोनेंथस है ये मदर टिंचर में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जिनको अगर ये तिल्ली का इशू है, स्प्लीन इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इस तिल्ली को फिट करने के लिए सियोनेंथस मेडिसिन मदर टिंचर में ले। जो छोटे बच्चे हैं उनको 2 ड्रॉप आप सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट पानी में मिक्स करके दें। जो थोड़े से बड़े हैं उनको 4 से 5 ड्रॉप 3 टाइम दे सकते हैं और जो बड़े अफराद हैं उनको आप 10 से 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में मिक्स करके दें और उसके साथ उनका डाइट प्लान बैलेंस करें और उसके साथ उनकी रेस्टलेस कंडीशन को कंट्रोल करें। दोस्तों ये जो सियोनेंथस मेडिसिन है ये खुद ही जाके जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है और जो ऑटोइम्यून सिस्टम जिस्म के ऊपर हमलावर होता है और उसकी वजह से स्प्लीन में डैमेज पन आता है उसको भी कंट्रोल करने में, और जितने भी लीवर सोराइसिस के इश्यूज इसके साथ बनते हैं और एब्डोमिनल इश्यूज, स्टोमिक इश्यूज तिल्ली की वजह से पैदा होते हैं, उनको कंट्रोल करने में ये सियोनेंथस बहुत बड़ी मेडिसिन है। सुबह, दोपहर, शाम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाएं। और दोस्तों इसके साथ एक दूसरी बड़ी मेडिसिन है चाइना ऑफ। दोस्तों जब भी तिल्ली के अफाल में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके साथ एनेमिक कंडीशन बनती है या उसके साथ सुरख खुलियात में तोड़ फोड़ होती है, प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम पैदा होती है और उसकी वजह से पेट फूल जाता है और मैदे में अपसेटपन और बदहजमी की कंडीशन पैदा होती है और उसके साथ जिस्म का जो कलर है वो बिल्कुल येलो हो जाता है, मुंह का कलर बिल्कुल येलो पीलापन में तब्दील हो जाता है, होंठ खुशक और बड़े बड़े हो जाते हैं, ज़बान जो है इसमें बहुत ज़्यादा वाइटिश या बहुत ज़्यादा येलोपन और बिल्कुल खुशक हो जाती है। उसके साथ जिस्म हरकत नहीं कर पाता और जो पाँव हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, हाथ जो है इनके ऊपर भी स्वेलिंग और सूजन के आसार बनते हैं और उसके साथ जो चेहरा है इसके ऊपर भी स्वेलिंग के आसार बनते हैं। जब भी स्प्लीन की ये कंडीशन डैमेजपन बनता है या बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट आती है या बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉपरली अपने अफ़ाल बरकरार नहीं रख पाती और फिर जिस्म के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम, रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ पैदा होती है, तो उसके लिए चाइना ऑफ बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये जो चाइना ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी की है ये भी आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करें और मदर टिंचर में बहुत कमाल की मेडिसिन है। अगर बच्चे हैं तो उनको 3 से 4 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट पानी में मिक्स करके पिला सकते हैं। अगर थोड़े से बड़े हैं तो 5 से 7 कतरे कर दें और अगर बड़े अफराद हैं, मेल हैं, फीमेल हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स है और साथ उनके खून की कमी का इशू चल रहा है और एनेमिक कंडीशन के साथ उनके मैदे के मसाइल भी हैं,
तो दोस्तों सबसे बड़ी अहम मेडिसिन सियोनेंथस के साथ जो यूज़ करवाई जाती है वो है चाइना ऑफ। ये चाइना ऑफ मेडिसिन 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके आप पिलाएं। जब स्प्लीन तिल्ली में मसाइल पैदा होते हैं तो भूख के मसाइल भी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये सियोनेंथस मेडिसन और चाइना ऑफ मेडिसन दोनों भूख के मसाइल को भी बेहतर करती हैं, रेस्टलेस कंडीशन को भी बेहतर करती हैं और उसके साथ एंजाइटी डिप्रेशन से भी बंदे को बचा लेती हैं। और दोस्तों एक नई ज़िंदगी अगर देने की मैं बात करूं तो वो झूठ नहीं होगी। ये जो सियोनेंथस मेडिसन और चाइना ऑफ मेडिसन है इनके अफ़ाल इतने ज़्यादा हैं कि छोटे से क्लिप में छोटी सी वीडियो में बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन तिल्ली के जितने भी मामला डिस्टर्ब होते हैं ये दो मेडिसिन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आप सियोनेंथस मदर टिंचर और चाइना ऑफ मदर टिंचर होम्योपैथी की मेडिसिन आप इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर अपने पेशेंट्स को आप इस्तेमाल करवाएं और स्पेशली इसका रिजल्ट भी लें। जब आप कुछ अरसे के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि स्प्लीन जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है और सीबीसी में इसका स्पेशली पता चलना शुरू हो जाता है कि प्लेटलेट्स और उसके साथ वाइट सेल की कंडीशन डिस्टर्ब और स्पेशली रेड सेल की जो कंडीशन डिस्टर्ब होती है उनको बेहतरीन करने के लिए चाइना ऑफ मेडिसिन और साथ सियोनेंथस मेडिसिन का इस्तेमाल कमाल अहम किरदार अदा करता है। इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करें और इस मसले से निजात हासिल करें। दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।